नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनोखी कहानी चैनल पर। आज हम एक रोमांचक और गूढ़ विषय पर चर्चा करेंगे। क्या मानवता कभी ईश्वर जैसी सभ्यता बन सकती है? क्या यह संभव है कि हम इतनी शक्तिशाली तकनीक और ज्ञान प्राप्त कर सकें कि ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकें? सोचिए, अगर हम अपनी सीमाओं को पार कर लें तो क्या हम सच में अपने आसपास की वास्तविकता को समझ सकते हैं, या फिर क्या हम खुद किसी और के बनाए सिमुलेशन का हिस्सा हैं? इस विचार ने मनुष्य के दिमाग में कई प्रश्न उठाए हैं। क्या हम अपने विकास की इस यात्रा में कभी उस स्तर तक पहुंच पाएंगे जहां हम जीवन और मृत्यु, समय और स्थान को अपने अनुसार मोड़ सकें, या फिर क्या हम हमेशा किसी उच्च शक्ति के हाथों में बंधे रहेंगे? आज हम इन सवालों पर गहराई से विचार करेंगे। हमारे भीतर की जिज्ञासा, ज्ञान की खोज और तकनीक के माध्यम से हमारी प्रगति, क्या ये सब हमें उस स्तर तक ले जा सकते हैं जहां हम ईश्वर जैसी शक्तियों का अनुभव कर सकें? आइए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि क्या हम वास्तव में ईश्वर जैसी सभ्यता का हिस्सा बन सकते हैं या नहीं। कार्दाशेव स्केल, यह नाम सुनते ही हमारे मन में उत्सुकता जाग उठती है। रूसी वैज्ञानिक निकोलाई कार्दाशेव ने 1964 में एक अद्भुत स्केल बनाया जो किसी सभ्यता की उन्नति को उसकी ऊर्जा उपयोग करने की क्षमता के आधार पर मापता है। इस स्केल के अनुसार सभ्यताओं को 3 प्रकारों में बांटा गया है। तो चलिए पहले टाइप 1 सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं। यह वह अवस्था है जहां मानवता अपने ग्रह की सभी ऊर्जा स्रोतों का संपूर्ण उपयोग कर सकेगी। वर्तमान में हम 0.72 स्तर पर हैं। इसका मतलब है कि हम टाइप एक सिविलाइजेशन से थोड़ा पीछे हैं। कल्पना कीजिए, जब हम सौर, पवन, जल और ज्वालामुखीय ऊर्जा का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम होंगे। क्या होगा जब हम मौसम का केवल पूर्वानुमान ही नहीं बल्कि उसे नियंत्रित भी कर सकेंगे? भूकंप, सुनामी और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं को रोकना हमारी क्षमताओं में शामिल होगा। यह सोचकर ही रोमांचित हो जाते हैं, है ना? प्रसिद्ध वैज्ञानिक मिचियो काकू का कहना है कि हम अगले 100 से 200 वर्षों में इस स्तर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके रास्ते में कई चुनौतियां हैं। पहला, पर्यावरण संकट। हमारे द्वारा ऊर्जा और संसाधनों का अति उपयोग, यह एक गंभीर समस्या है जो हमारे भविष्य को प्रभावित कर सकती है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन, जिसके कारण ग्रह की स्थिति दिन ब दिन खराब हो रही है। तीसरा, राजनीतिक संघर्ष, जो हमारी प्रगति को धीमा कर सकता है। इन बाधाओं को पार करना अनिवार्य होगा ताकि हम अगले चरण यानी टाइप 2 सिविलाइजेशन तक पहुंच सके। यह एक बड़ी चुनौती है, लेकिन क्या हम इसे कर सकते हैं? आइए इस रोमांचक यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 सिविलाइजेशन, यह एक ऐसा चरण है जहां मानवता अपने पूरे सौर मंडल की ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम होगी। सोचिए, यह कितनी अद्भुत स्थिति होगी। इस स्तर पर डायसन स्फीयर जैसी संरचना सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह एक काल्पनिक ढांचा है जो सूर्य को पूरी तरह घेर कर उसकी सारी ऊर्जा को कैप्चर करेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? जब हम अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को अनंत बना सकेंगे, इससे हम न केवल अपनी ऊर्जा की जरूरतें पूरी कर सकेंगे बल्कि मंगल और चंद्रमा जैसे ग्रहों पर जीवन को स्थापित करने का सपना भी साकार कर पाएंगे। हाँ दोस्तों, सोचिए जब हम सौर मंडल के बाहर की बस्तियों को विकसित कर सकेंगे। कल्पना कीजिए उस क्षण की जब मानवता सौर मंडल की ऊर्जा पर पूरा नियंत्रण पा लेगी। नई दुनियाएं बनाना संभव होगा। हम नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगे और ब्रह्मांड में अपने अस्तित्व को विस्तारित करेंगे। यह एक रोमांचक विचार है, और जब हम इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे तो हमें न केवल तकनीकी विकास की आवश्यकता होगी बल्कि हमें अपने सामूहिक प्रयासों और एकजुटता की भी आवश्यकता होगी। क्या हम इस सफर में एक साथ चल सकते हैं? आइए इस अनंत यात्रा की ओर बढ़ते हैं। टाइप 3 सिविलाइजेशन, यह वह स्तर है जहां मानवता पूरी आकाशगंगा की ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम होगी। सोचिए, यह कितनी अद्भुत और क्रांतिकारी स्थिति होगी। यह न केवल हमारी तकनीक में क्रांति लाएगा बल्कि हमारी सोच और अस्तित्व को भी बदल देगा। इस स्तर पर हम वर्महोल्स का निर्माण कर सकेंगे जो अंतरिक्ष और समय में यात्रा का माध्यम बनेंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं
एक पल में हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं, जैसे कि विज्ञान कथा फिल्मों में होता है। हम नई गैलेक्सियों तक पहुंच सकेंगे और वहां जीवन की संभावनाएं तलाशेंगे। यह न केवल हमारे ज्ञान को विस्तारित करेगा, बल्कि हमें अन्य सभ्यताओं के साथ संपर्क स्थापित करने का अवसर भी देगा। इस स्तर पर हम ब्रह्मांडीय संरचनाओं को बदलने की क्षमता भी प्राप्त कर सकेंगे। सोचिए, हम अपनी इच्छानुसार ग्रहों और तारे को आकार दे सकते हैं। यह एक नई युग की शुरुआत होगी। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि इस स्तर तक पहुंचने में हमें कम से कम 1 लाख साल लग सकते हैं। यह समयावधि लंबी है, लेकिन इसके बाद की संभावनाएं और भी रोमांचक हैं। क्या हम इस समय में अपने विकास को गति देने के लिए सही कदम उठा पाएंगे? टाइप 3 सिविलाइजेशन की ओर बढ़ते हुए यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल तकनीकी प्रगति नहीं है, बल्कि यह मानवता के भविष्य और हमारी पहचान का पुनर्निर्माण भी है। अब सवाल यह है, क्या यह सब हमारी कल्पना है या हम किसी और की रचना है? सिमुलेशन थ्योरी के अनुसार यह संभव है कि हमारा पूरा जीवन, हमारी वास्तविकता एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का हिस्सा हो। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी पूरी जिंदगी एक अत्याधुनिक तकनीक द्वारा निर्मित डिजिटल वास्तविकता हो सकती है। यह विचार बहुत से दार्शनिकों और वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, और यह न केवल सोचने के लिए एक चुनौती है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व की प्रकृति पर भी सवाल उठाता है। जब हमें डेजा वू जैसे अनुभव होते हैं, तो यह सिमुलेशन की किसी ग्लिच का परिणाम हो सकता है। क्या हम वास्तव में वही क्षण दोबारा जी रहे हैं? यह एक रोमांचक और दहशत भरा विचार है। दार्शनिक निक बोस्ट्रॉम का मानना है कि अगर कोई सभ्यता बेहद उन्नत हो जाए, तो वह सिमुलेशन बना सकती है। यह विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में किसी ऐसी सभ्यता का हिस्सा हैं जो हमें एक सिमुलेशन में रख रही है। अगर ऐसा है, तो यह भी संभव है कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा प्रकाश की गति से यात्रा करती हो और किसी दूसरी वास्तविकता में प्रवेश करती हो। क्या आत्मा भी इस सिमुलेशन का हिस्सा है? यह सवाल हमारी सोच की सीमाओं को चुनौती देता है। इस विचार ने मानवता के अस्तित्व, पहचान और हमारी वास्तविकता को पुनः परिभाषित करने की चुनौती दी है। टाइप 4 और टाइप 5 सिविलाइजेशन। टाइप 3 के बाद हम उन स्तरों की कल्पना करते हैं जो इंसान को ईश्वर जैसी शक्ति प्रदान कर सकते हैं। ये सभ्यताएं न केवल हमारी सोच की सीमाओं को चुनौती देती हैं, बल्कि हमारे अस्तित्व की गहराई को भी उजागर करती हैं। यह सभ्यता न केवल अपनी गैलेक्सी, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकती है। क्या हम कभी ऐसे स्तर पर पहुंच सकते हैं जहां हम तारों के जीवन काल को बढ़ाने में सक्षम हों? यह एक अद्भुत विचार है। सोचिए, अगर हम ब्लैक होल्स को ऊर्जा के स्रोत में बदलने की क्षमता हासिल कर लें, यह संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का उपयोग करने का एक नया तरीका होगा। इस स्तर पर हम ब्रह्मांडीय संरचनाओं को बदलने में भी सक्षम होंगे। क्या आप समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब होगा? टाइप 5 सिविलाइजेशन, यह स्तर इससे भी ऊपर है। यह सभ्यता मल्टीवर्स यानी कई ब्रह्मांडों पर शासन कर सकेगी। क्या हम सच में ऐसे स्तर पर पहुंच सकते हैं जहां हम विभिन्न ब्रह्मांडों के बीच यात्रा कर सकें? इसके अलावा यह सभ्यता नए ब्रह्मांड बना सकेगी और उनके नियम तय कर सकेगी। यह विचार ही दिमाग को चकरा देता है। क्या ये सभ्यताएं ईश्वर जैसी हैं? अगर ऐसा है, तो यह संभव है कि हमारा ब्रह्मांड भी किसी टाइप 5 सिविलाइजेशन द्वारा बनाया गया हो। हम उन्हीं का हिस्सा हो सकते हैं। यह सोचते ही हमारी सोच की सीमाएं और भी विस्तृत हो जाती हैं। क्या हम ईश्वर बन सकते हैं? अगर मानवता टाइप 5 सिविलाइजेशन तक पहुंचती है, तो हम नई दुनियाएं बना सकते हैं, जीवन के नए रूपों का निर्माण कर सकते हैं और ब्रह्मांडीय नियमों को बदलने की क्षमता भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? यह केवल हमारी क्षमता का नहीं, बल्कि हमारी समझदारी और नैतिकता का भी प्रश्न है। अब इस चर्चा में एक और महत्वपूर्ण विषय जुड़ता है, द ग्रेट फिल्टर थ्योरी। यह सिद्धांत विज्ञान और दर्शन दोनों को झकझोर देता है। यह फेर्मी पैराडॉक्स से जुड़ा हुआ है। फेर्मी पैराडॉक्स एक दिलचस्प प्रश्न उठाता है, अगर ब्रह्मांड में जीवन होने की संभावना बहुत अधिक है, तो फिर हम किसी अन्य बुद्धिमान सभ्यता के संकेत क्यों नहीं देख पाते? यह धारणा भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी से जुड़ी है, जिन्होंने 1950 के दशक में इस पर चर्चा की थी। फर्मी का सवाल सरल था, लेकिन इसका उत्तर जटिल है। ब्रह्मांड की विशालता, संभावित जीवन के विकास की कठिनाई
और उन्नत सभ्यताओं का स्वयंपूर्ण विनाश जैसे कई कारक इस पहेली का हिस्सा हो सकते हैं। फेर्मी पैराडॉक्स हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में अकेले हैं या हमारी खोज अभी बाकी है, कि इतने विशाल ब्रह्मांड में जहां जीवन होने की संभावना बहुत अधिक है, वहां हमें अब तक किसी अन्य बुद्धिमान सभ्यता के संकेत क्यों नहीं मिले। द ग्रेट फिल्टर थ्योरी यह बताता है कि जीवन के विकास की प्रक्रिया में एक ऐसा चरण होता है जिसे पार करना बेहद कठिन या असंभव हो सकता है। इसे हम फिल्टर कह सकते हैं, जो अधिकांश सभ्यताओं को इतना विकसित होने से रोक देता है कि वे ब्रह्मांड में संचार या यात्रा कर सकें। इस फिल्टर के संभावित चरणों में पहला है प्री लाइफ फिल्टर, जिसमें यह संभावना है कि जीवन के अस्तित्व में आने के लिए जरूरी परिस्थितियां बेहद दुर्लभ हों। सोचिए, गैर जीवित पदार्थ से जीवित कोशिकाओं का बनना शायद असंभव जैसा हो। फिर आता है बुद्धिमान जीवन का उदय, जिसमें यह संभव है कि जटिल और बुद्धिमान जीवन का विकास बेहद दुर्लभ हो। पृथ्वी जैसे ग्रह होने के बावजूद शायद वहां बुद्धिमान जीवन विकसित ही न हो। जब सभ्यता उन्नत स्तर पर पहुंचती है तो स्वयं का विनाश एक और चुनौती बन जाता है। क्या हम अपने ही बनाए खतरों जैसे युद्ध, पर्यावरणीय तबाही या तकनीकी दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हो सकते हैं? इसके अलावा तकनीकी सीमाएं भी एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती हैं। कल्पना कीजिए, सभ्यताएं ऐसी तकनीक विकसित करें जो उन्हें ब्रह्मांड में यात्रा या संचार में सक्षम बनाए, लेकिन वे ऐसा न करें, शायद नैतिक कारणों, संसाधनों की कमी या किसी अन्य कारण से। दोस्तों, यह विषय सिर्फ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात नहीं है। यह कहानी है हमारी जिज्ञासा की, हमारे सपनों की और उन मूल्यों की जो हमें इंसान बनाते हैं। मानवता के सामने आज अनगिनत संभावनाएं हैं, लेकिन उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी। सवाल ये उठता है, क्या हम इस अनंत यात्रा को सही दिशा में आगे ले जा पाएंगे? क्या हमारी प्रगति, हमारी शक्ति केवल अच्छाई और विकास के लिए इस्तेमाल होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपने मानवीय मूल्यों को बचा पाएंगे? दोस्तों, यह कहानी सिर्फ अतीत या भविष्य की नहीं है, बल्कि यह हमारी आज की जिम्मेदारी की बात करती है। हमने इस वीडियो के जरिए आपको प्रेरित करने की कोशिश की है कि आप इन सवालों पर सोचें, चर्चा करें और एक नई दिशा की कल्पना करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। और अगर आप ऐसे ही रोमांचक और अनोखे विषयों पर आधारित वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल अनोखी कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।